सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ भगवान कृष्ण की कृपा आप पर बनी होगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिवाली का त्योहार आने वाला है और दिवाली से पहले सबसे महत्वपूर्ण त्योहार पड़ता है। जी हाँ, दिवाली की शुरुआत किससे होती है? जब दशहरा आ जाता है तो हमें लगता है बस अब कुछ 20 ही दिनों के अंदर दिवाली का त्योहार भी आ जाएगा। इस दशहरे पे आप क्या करें? कैसे उपाय करें? दशहरे को विजयदशमी बोला जाता है। विजयदशमी मतलब विजय प्राप्त करना, दुश्मनों पे विजय प्राप्त करना। तो इस दिन आप ऐसा क्या करें जिससे आपको अपने दुश्मनों पे विजय प्राप्त हो, अपने कॉम्पिटिटर पे आपको विजय प्राप्त हो, आप जीवन में अच्छे से आगे बढ़ सकें? ऐसा क्या करना चाहिए विजयदशमी के दिन आपको? जी हाँ, विजयदशमी का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जैसे आप सभी को पता होगा, भगवान राम ने रावण का वध करने से पहले 9 दिन माता की आराधना की थी, जिनको हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं, और 10वें दिन पर विजय प्राप्त की थी। आइए अब जानते हैं विजयदशमी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, रावण का दहन हम विजयदशमी के दिन करते हैं। बुराई पे अच्छाई की जीत को हम मनाते हैं। कहते हैं रावण इतना बुरा था, उसके अंदर इतनी बुराइयां थी जिसका अंत उस दिन हुआ था, और इसीलिए हम रावण का पुतला जलाते हैं और उम्मीद करते हैं हमारे समाज से, हमारे अंदर से ये सारी बुराइयां दूर हो। देखिए, पहले कैसा होता था? पहले देवता होते थे और राक्षस होते थे, लेकिन अब क्या और अब क्या है? मनुष्य है। मनुष्य के अंदर देवगण और राक्षसगण दोनों ही प्रवृत्ति पाई जाती है। कब, कहाँ, कैसे उनका उपयोग करना है, ये मनुष्य की बुद्धि पर डिपेंड करता है। तो उसी तरीके से विजयदशमी के दिन हम ऐसा क्या करें के दिन जैसे हमारे अंदर बस रहे देवता के गुण बढ़ सके और राक्षस प्रवृत्ति को हम कम कर सकें। तो देखिए, दशहरे के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी काम को करने के लिए बिना किसी मुहूर्त को निकाले आज इस दिन किसी भी कार्य को बड़ी ही ईजिली किया जा सकता है। आप बस इस दिन में राहु काल को अवॉइड कर दीजिए, बाकी आप कोई भी कार्य इस दिन कर सकते हैं। किसी भी नए कार्य का शुरुआत कर सकते हैं। कि आपको गृह प्रवेश करना है तो आप वो कर सकते हैं, आपको नया घर खरीदना है तो आप वो कर सकते हैं, आपको नई गाड़ी खरीदनी है तो आप वो ले सकते हैं, आपको विवाह संबंधी किसी भी तरह की बात करनी है तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का नया कारोबार शुरू करना है, नया काम शुरू करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। जी हाँ, इतना महत्वपूर्ण दिन बताया गया है, इतना अच्छा मुहूर्त बताया गया है इस दिन को। तो आइए जानते हैं विजयदशमी के दिन आप किस तरीके के उपाय करें जो आपके जीवन में और ही अधिक धन, समृद्धि, शांति, सुख लेकर आएँ। जी हाँ, देखिए, हम जीवन में ना धन की कामना है। हाँ, धन हर कोई चाहता है। धन संपत्ति किसको नहीं चाहिए? जो अमीर से अमीर है उसे भी चाहिए और जो गरीब से गरीब है उसे भी चाहिए। लेकिन हम धन किस तरह का धन चाहते हैं? हम हमेशा भगवान से, माँ लक्ष्मी से, कुबेर से, हम भगवान विष्णु से धन की कामना करते हैं कि भगवान हमें लक्ष्मी प्रदान करो। लेकिन हम ये बोलना भूल जाते हैं, उस लक्ष्मी के साथ साथ हमें उस लक्ष्मी के साथ साथ सुख समृद्धि भी चाहिए, शांति भी चाहिए। उस धन का हम सही से सही उपयोग कर सके। भगवान हमें धन तो दे दिया, लेकिन हमारी बुद्धि अगर ढंग से काम नहीं करे, हम उसका ढंग से यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे, उसको हम गलत कामों में यूज करेंगे। तो इससे अच्छा है कि भगवान से जब आप धन की प्राप्ति के लिए कामना करें तो आप भगवान से सद्बुद्धि, सुख, शांति ज़रूर मांगे। उनका होना ही बहुत ज़रूरी है। ऐसा धन किसी काम का नहीं जो आपको शांति ना दे सके, जो आपको समृद्धि ना दे सके, जो आपको सुख ना दे सके। देखिए, भौतिक सुख मिल जाएगा, लेकिन मानसिक सुख के लिए भी भगवान से सुख की कामना करना बहुत ज़रूरी है, शांति की कामना करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अब मैं आपको बता दूँ, दशहरे के दिन रावण का दहन हुआ था, रावण का पुतला जला जाता है, बुराई पे अच्छाई की जीत बताई जाती है, और रावण की जली हुई लकड़ी को घर लेकर आया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रावण की जली हुई लकड़ी को अगर हम घर में लाकर रखते हैं तो हमारे घर से समस्त बुराइयां दूर होती हैं। ये हमें बार बार उस चीज़ की याद दिलाती है कि रावण में भी कितना घमंड था, कितना द्वेष था, कितना वो इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना बड़ा ज्ञाता था, इतना बड़ा पंडित था वो। उसको हर तंत्र मंत्र सबका ज्ञान था। उसने तंत्र के ऊपर तो साक्षात रावण संहिता लिखी है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे तंत्रों के बारे में बताया है, ऐसे उपायों के बारे में बताया है जिससे आपको धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको प्रेमी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आप दुनिया पे राज कर सकते हैं। लेकिन वो ये सब जानते हुए भी उन्होंने अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं किया, और दुरुपयोग करने के कारण, पराई स्त्री पर नजर डालने के कारण, पर स्त्री गमन करने के कारण उनको इस तरह की सजा का भुगतान करना पड़ा। देखिए, चाहे ये भगवान की रची हुई सारी लीला है, लीला में भगवान को पृथ्वीलोक पर आना पड़ा, अवतार लेना पड़ा, रावण का वध करना पड़ा। ये सब चीजें भगवान की लीला के अंतर्गत ही आती हैं। लेकिन अगर ये भगवान की लीला है तो ये हमें क्या सिखाने आई है? आपको इसका सबक सीखना भी तो जरूरी है कि पर स्त्री पर कभी भी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। और सीता जी से हमें क्या सीखना चाहिए? आपके जीवन में परिस्थितियां चाहे जितनी मर्जी विपरीत चली जाए, आप कैसे पति धर्म को निभाएं, कैसे अपने पति का साथ दें, कैसे उन दुष्टों को साथ रहते हुए भी अपने आप को पवित्र रख सके, पति की विजय की कामना कर सके और इस युद्ध में उनका साथ दे सके। देखिए, युद्ध में सीता सम्मिलित नहीं थी, लेकिन युद्ध में मानसिक रूप से सीता उतनी ही राम के साथ थी जितना राम जी उस युद्ध में वो लड़ रहे थे।
तो आइए बात करते हैं अब रावण के द्वारा रची हुई रावण संहिता की। रावण संहिता में ऐसा क्या लिखा है, क्या इनकी चीज़ों का वर्णन है, जिसके करने से हमें अधिक धन की प्राप्ति भी हो सकती है, हम दुश्मनों पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं और इस समाज पर कहीं न कहीं हम इस समाज में रहते हुए अपने नाम को भी बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों को नाम की बहुत रहती है, जिन लोगों को लगता है कि उनका परिवार में उनकी चलती नहीं है, जिन लोगों को लगता है कि समाज में उनका एक अच्छा ओहदा होना चाहिए, तो उनको सब इस समाज में उच्च दृष्टि से देखें। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके के उपाय करना चाहिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रावण संहिता का उपाय है। मैं सबसे पहले आपको वो बता देती हूँ, फिर आगे बात करेंगे, रावण संहिता के उपायों की भी बात करेंगे और बाकी उपायों की भी बात करेंगे। तो सबसे पहला उपाय है, अगर आपको कहीं सफ़ेद आकड़े का फूल मिल जाता है, जी हाँ, सफ़ेद आकड़ा आपको कहीं भी जंगल झाड़ी या पार्क वगैरह में लगा मिल जाएगा। सफ़ेद आकड़े के फूल को लेकर आइए, फिर धूप में नहीं सुखाना है, उसको छाँव के अंदर सुखाकर फिर इसको एक गाय के दूध में, अगर कपिला गाय का दूध हो तो बहुत ही शुभ है, उस दूध के अंदर पीस कर उस लेप का तिलक अगर आप 21 दिन तक लगातार करते हैं, जी हाँ, ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप 21 दिन तक लगातार ऐसा उपयोग करते हैं तो आपको समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपको समाज में उच्च ओहदे की प्राप्ति होगी। अगर आप राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, राजनीति में आगे निकलना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं आपको पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। तो ऐसे उपाय को आप ज़रूर करके देखिए कैसे आपको समाज में उच्च नाम, और समाज के साथ-साथ जिन लोगों को लगता है कि घर में उनकी नहीं सुनी जाती, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए सभी लोग किस तरीके से आपकी बात को मानेंगे। ये तो रहा रावण संहिता का एक उपाय। इसी तरह से और भी उपाय हैं, लेकिन इसी के साथ-साथ हम बात करते हैं कि रावण इतना महाज्ञानी था, इतना बड़ा पंडित था, इतना बड़ा ज्ञाता था, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना सब आता था उसे। फिर भी वो अपने पूरे परिवार को क्यों ना बचा सका? वो अपने दहन को क्यों ना रोक सका? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रावण में सब कुछ था, कमी सिर्फ थी सद्बुद्धि की। बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बुद्धि सही टाइम पर सही फैसले नहीं लेती है, और उन सभी गलत फैसलों का कारण क्या होता है? आपके परिवार को, आपकी फैमिली को, आपके चाहने वालों को, आपके नियर एंड डियर्स को चीज़ की वजह से, सबको उस चीज़ की वजह से दिक्कत होती है और सबको उस चीज़ की वजह से होने वाले दुखों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे में परिवार का विनाश भी हो जाता है। जैसे रावण के केस में हुआ कि उनकी एक गलती, पर स्त्री गमन करने से, पर स्त्री पर दृष्टि डालने से, उसका अपहरण करने की जो गलती उन्होंने की, उनका पूरा का पूरा खानदान नाश हो गया, पूरा का पूरा परिवार नाश हो गया। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा पुरुष नहीं बन पाया, एक उच्च पुरुष नहीं बन पाया। पुरुष बनने के लिए सबसे ज़रूरी एक चीज़ है नारी का सम्मान, और रावण उसी सम्मान को नहीं कर पाया। दूसरी बात आपको बता दूँ, आपको पता है जब रावण का पुत्र मेघनाथ होने वाला था, तो रावण को था कि उसका पुत्र इतना बलशाली हो, इतना ताकतवर हो, जो दुनिया पे राज करे, हर तरीके से वो उस दुनिया को चलाए, कंट्रोल करे। तो उन्होंने क्या किया, 9 के 9 ग्रहों का भ्रमण रोक दिया और उन ग्रहों को एक ही जगह स्थिर कर दिया, जो जहाँ पर है वहीं रहेगा। लेकिन कर्म कौन बदल सकता है? कर्म का सिद्धांत कौन बदल सकता है? रावण ने जैसे कर्म किए उसका फल मिलना ज़रूरी था। तो 9 के 9 ग्रहों को रावण ने कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन जब मेघनाथ की उत्पत्ति होने वाली थी, जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था, शनिदेव ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, जिस कारण से उस मेघनाथ को बल, बुद्धि, विद्या सब चीज़ की प्राप्ति हुई। सब चीज़ों की प्राप्ति हुई, एक ही चीज़ को छोड़ के। शनिदेव हमारे उम्र के कारक होते हैं। हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में शनिदेव हमारी आयु को दर्शाते हैं, हम कितने वर्ष जीवित रहेंगे और हमारा जीवन किस तरीके का रहेगा, कठिन रहेगा, सरल रहेगा। और वहीं पर शनिदेव ने उसे अल्पायु कर दिया, जिस कारण से मेघनाथ की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई। रावण इतना कुछ होते हुए भी, इतना सब कुछ करते हुए भी अपने परिवार को क्यों नहीं बचा सका, उसका वो तो समझ ही गए होंगे आप कि परिवार को बचाने के लिए अपनी सद्बुद्धि का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, सही टाइम पे सही फैसले लेने बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप और आपका परिवार दोनों ही इस चीज़ का भुगतान करेंगे। आइए जानते हैं और भी एक महत्वपूर्ण उपाय। अगर आपको लगता हो कि आपके पास दुश्मन बहुत है, आपको अपने दुश्मनों पर भी विजय प्राप्त करनी है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, दशहरे वाली रात को शमी का पौधा आपको कहीं मिल जाएगा। अगर आपके घर के गमले में लगा है तो और भी अच्छा है, और बाहर कहीं मिल जाता है तब भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, देसी गाय, जी हाँ, देसी गाय के घी में आपको एक दिया जलाना है, और उसको दिए को इतना भर देना है कि वो पूरी रात जलता रहे, और इस मनोकामना के साथ जलाना है कि हमारा किसी भी तरीके का दुश्मन समस्या चल रही है, किसी भी तरीके का हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा है, हमारा कहीं भी कोई कंपटीशन चल रहा है जहाँ पर हम फंस गए, हम निकल नहीं पा रहे हैं, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो हमें वहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। आपको इस दीप को पूरी रात जला कर रखना है। देखिए शनिदेव आपके लिए द्वार अवश्य खोलेंगे, आपको उस कोर्ट केस में अवश्य विजय दिलाएंगे।
उसके बाद आइए बात करते हैं, देखिए कोर्ट केस में विजय तो आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि आप अपने मैटर में सही होने चाहिए। आप गलत हैं और फिर भी ये प्रयोग करेंगे कि आपका काम हो जाए। देखो कल को ये एक प्रयोग है, कल को आपका काम हो गया, लेकिन उस काम से होने वाली गलतियों की वजह से रावण की तरह रावण ने सारे ग्रहों को कंट्रोल तो कर लिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ आप सभी जानते हैं। तो सही प्रयोग, मैं प्रयोग आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको सही समय पे करना है, सही तरीके से करना है और सही फल के लिए करना है। आपको किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को गिराने के लिए, जानबूझ के किसी को कष्ट पहुँचाने के लिए नहीं करना है। मैं पहले बताए दे रही हूँ इस बात को आपको। दूसरा, अगर किसी को ऐसा लगता हो कि उसे बहुत नज़र लगती है और बहुत कुछ उपाय करके देख लिए, बार-बार उसको नज़र लग जाती है, तो उसको क्या करना है इस दिन, जी हाँ, इस दिन आपको क्या करना है, दशहरे वाले दिन आपको एक नारियल लेना है, नारियल पर अपनी हाइट के बराबर आप धागा नाप लीजिए। आप इसके लिए कलावा का यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आप काले धागे का भी यूज़ कर सकते हैं नज़र उतारने के लिए। आपको क्या करना है, अपनी हाइट के बराबर धागे को नापना है और उसको 7 बार फ़ोल्ड करना है। मतलब अपने हाइट के बराबर धागा लीजिए और उसको 7 बार नापिए और उसको लपेट दीजिए। नारियल के ऊपर लपेट कर अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाइए। जी हाँ, जैसे उल्टी दिशा में घुमाते हुए 7 बार, जैसे उतारा करते हैं उस तरीके से घुमाना है और इसे किसी भी चलते जल में प्रवाह कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप पर और आपके परिवार पर, अगर आप घर के मुखिया हैं, तो आपके परिवार पर भी किसी भी तरीके का कोई नज़र दोष होगा, कोई टोक होगी, जिससे आपके कार्य नहीं हो रहे होंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपके शरीर से, आपके इस परिवार से उस नज़र का उतारा होगा और वो नज़र दूर होगी। तो ऐसा भी आप अवश्य करें। दशहरे वाले दिन भगवान की भक्ति का भी विशेष महत्व बताया गया और स्पेशली हनुमान जी और राम जी। देखिए राम जी विष्णु भगवान का ही रूप थे, तो इस दिन मैं आपको कहूँगी आपको पाठ कर, अगर हो सके तो इस दिन आपको अपने घर सत्यनारायण का पाठ कराना चाहिए, अपने घर सुंदरकांड का पाठ कराना चाहिए। अधिक हो सके उस दिन आपको इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अपने घर पे अवश्य कराना चाहिए। अगर आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में किसी भी तरह की समस्या है, किसी भी तरह की अड़चन है, तो उस अड़चन से निकलने का एकमात्र उपाय है कि आप उस दिन अपने घर में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। देखिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप किसी और दिन भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन कराते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि भगवान विष्णु ही राम थे और राम जी ही विष्णु हैं। और भगवान विष्णु सहस्त्रनाम के अंदर भगवान राम के और विष्णु जी के बहुत से नामों की व्याख्या की गई है, उनका गुणगान किया गया, उनको बताया गया, हे प्रभु हम आपका वंदन अभिनंदन करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, हमारे इस कार्य को बनाइए। देखिए भगवान राम आपकी अवश्य सुनेंगे, भगवान विष्णु आपकी अवश्य सुनेंगे। और एक रावण संहिता का एक और उपाय बताती हूँ। पहले मैंने आपको बताया वो आंकड़े के फूल वाला, अब दूसरा उपाय आप सुनिए। अगर किसी का बिज़नेस नहीं चल रहा है या किसी को नए बिज़नेस की शुरुआत करनी है, कुछ नया कार्य शुरू करना है, कोई नया व्यवसाय शुरू करना है, कोई नई दुकान डालनी है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक चांदी की कटोरी लेनी चाहिए। उस चांदी की कटोरी लीजिए, उस चांदी की कटोरी को आप धनिये से भर दीजिए। जी हाँ, मसाले वाला धनिया आता है ना, उस धनिये से भर दीजिए और उसके अंदर चांदी के लक्ष्मी गणेश रखिए। जी हाँ, लक्ष्मी गणेश रखिए और उसका पूजन कीजिए, उसको अंदर रखिए और उसको रोज़ दुकान खोलने के साथ-साथ उस गणेश लक्ष्मी की पूजा कीजिए। देखिए आपके दुकान पर, आपके घर में, देखिए आपकी दुकान में आपका कारोबार बढ़ेगा, आपका व्यवसाय में तरक्की होगी, आपकी सेल बढ़ेगी और वहीं साथ-साथ आपके घर में समृद्धि की प्राप्ति होगी। अवश्य ले लें। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।